प्यारे बच्चों अस्सलाम वालेकुम। आज हम सिंधी में सिफ़्त जी तारीफ़ और आई मिसाल समझेंगे। सिफ़्त ये लफ़्ज़ जेके जुमले में इस्म जो गुण ओगण क़िस्म अंदाज़ क़द या मिक़दार ॾेखारियनि तनखे सिफ़्त चइबो आहे। यानी वो लफ़्ज़ जो जुमले में इस्म की खूबी ख़ामी क़िस्म अंदाज़ क़द या मिक़दार को ज़ाहिर करता है वो सिफ़्त कहलाता है। मिसाल के तौर पर सुठो सियाणो ढ अच्छो। सुठो यानी अच्छा, सियाणो यानी अक्लमंद, ढ यानी 10 यहाँ पे मिक़दार या अंदाज़े को ज़ाहिर कर रहा है। अच्छो यानी सफ़ेद यानी यहाँ रंग को ज़ाहिर कर रहा है। ये थी इसकी लफ्ज़ी मिसाल और अब हम देखते हैं इसकी जुमलों के ज़रिए मिसाल। हू सुठो छोकरो आहे, वो अच्छा लड़का है। अशर हिक सियाणो छोकरो आहे, अशर एक अक्लमंद लड़का है। हिन वटि 10 रुपया आहिनि, उसके पास 10 रुपए हैं। यहाँ पे वो अंदाज़ा ये मिक़दार बता रहा है, तादाद बता रहा है रुपए की। इसके बाद हम देखते हैं सिफ़्त जा मिसाल। सिफ़्त जा 5 मिसाल आहिनि। गुण ॾेखारींदड़, ओगण ॾेखारींदड़, अंदाज़ो ॾेखारींदड़, मिक़दार ॾेखारींदड़ ऐं क़िस्म ॾेखारींदड़। अब गुण ॾेखारींदड़ में आहे सुठो, थिको, होशियार, चंगो। ये सारे वो अल्फाज हैं जिससे हम खूबी को ज़ाहिर करते हैं, तारीफ़ ज़ाहिर करते हैं। और उसके बाद है ओगड़ ॾेखारींदड़ जिसमें कोई ख़ामी बताई जा रही है, जैसे कूड़ो, खट्टो, सुस्त, बुज़दिल। ये तमाम वो अल्फाज हैं जिससे किसी की बुराई बताई जाए, उसकी ख़ामी बताई जाए। उसके बाद है अंदाज़ो ॾेखारींदड़ यानी हिक, चाली, अध, सजो। इससे मिक़दार या तादाद बताई जा रही है, जैसे 1, 40, आधा या पूरा। उसके बाद मिक़दार ॾेखारींदड़ में नंढो, वॾो, हल्को, डिघो यानी छोटा, बड़ा, हल्का या मोटा। उसके बाद आते हैं आखिरी किस्म है इसकी मिसाल है क़िस्म ॾेखारींदड़ यानी लाड़काणाई, शिकारपुरी, विलायती, देसी। ये वो लफ्ज़ हैं जो किसी भी इलाके की या शहर की निस्बत से कही जाती है। जैसे अगर लाड़काना की कोई चीज़ बहुत ज़्यादा मशहूर है तो वो लाड़कानाई हो जाएगी। अगर शिकारपुर की कोई चीज़ बहुत ज़्यादा मशहूर है तो उसको शिकारपुरी यानी उसकी निस्बत से याद किया जाएगा, बोला जाएगा। इसी तरह बाहर की कोई चीज़ है तो वो विलायती होगी, और अगर हमारे अपने मुल्क की, हमारे अपने देश की कोई चीज़ है तो वो देसी कहलाएगी। उसके बाद हम देखते हैं सिफ़्त जा क़िस्म। सिफ़्त जा 2 क़िस्म आहिनि, सिफ़्त वस्फ़ी, सिफ़्त अददी, सिफ़्त ज़मीरी। जैसे कि नाम से ज़ाहिर लग रहा है कि वस्फ़ी जो है उसमें जेके लफ्ज़ इस्म या ज़मीर जो गुण या ओगण या ख़ासियत ॾेखारियनि तनखे सिफ़्त वस्फ़ी सॾिबो आहे। यानी वो लफ्ज़ जो इस्म या ज़मीर की खूबी या ख़ामी या ख़ासियत को ज़ाहिर करता है वो सिफ़्त वस्फ़ी कहलाता है। उसके बाद सिफ़्त अददी जेके लफ्ज़ इस्म या ज़मीर जो तादाद या अदद ॿुधाइनि तनखे सिफ़्त अददी सॾिबो आहे। ये जो लफ्ज़ इस्म या ज़मीर की तादाद या अदद बताते हैं वो सिफ़्त अददी कहलाते हैं। सिफ़्त ज़मीरी ये है कि जुमले में उही इस्म जेके ज़मीर हुजनि पर इस्म सां गॾु इस्म खां गॾु इस्तेमालु थिए सिफ़्त जो कम ॾेखारियनि। यानी जुमले में वो इस्म जो ज़मीर हो लेकिन इस्म के साथ इस्तेमाल हो और सिफ़्त का काम दिखाए, वो सिफ़्त ज़मीरी कहलाते हैं। अब हम आते हैं सिफ़्त जा दर्जा। सिफ़्त जा 2 दर्जा आहिनि, सिफ़्त ख़ालिस, सिफ़्त तफ़ज़ील ऐं सिफ़्त मुबालगो। सिफ़्त ख़ालिस वो सिफ़्त है, इहो सिफ़ती जुमिलो जिन्हनि में किन्हनि बा क़िस्म जी मुशाबिहत ॾेखारियल ना हुजे।
یعنی وہ صفتی جملہ جس میں کسی بھی قسم کی کوئی مشابہت نہ نظر آئے، کسی سے کوئی موازنہ نہ ظاہر ہو، کسی سے کوئی مقابلہ نہ ہو، وہ صفت خالص ہوتا ہے۔ ایک سادہ سا جملہ ہوتا ہے، جیسے کہ سیما ذہین چھوکریا ہے، سیما ذہین لڑکی ہے۔ مور سوڑوں پکھیا ہے، مور خوبصورت پرندہ ہے۔ اب اسی کے ساتھ دیکھتے ہیں ہم کہ صفت تفضیل کیا ہے۔ صفت تفضیل یہو صفتی جملو جنہن میں ہک جے بئی سا مشابہت ڈھکاریل ہوجے، یعنی وہ صفتی جملہ جس میں ایک کا دوسرے کے ساتھ مشابہت دکھائی جائے، ظاہر کی جائے، یعنی ایک کو دوسرے کے ساتھ موازنہ کیا جائے، ایک کا دوسرے کے ساتھ مقابلہ کیا جائے، وہ صفت تفضیل کہلاتا ہے۔ جیسا کہ مور بلبل کھاں سوہنو پکھی آئے، مور بلبل سے زیادہ خوبصورت ہے۔ یہاں پہ مور کا بلبل سے موازنہ کیا جا رہا ہے اور مور کو خوبصورت پکھی، خوبصورت پرندہ کہا جا رہا ہے۔ اس کے بعد آتے ہیں ہم صفت مبالغو ہی یہو صفتی جملو آہے جنہن میں ہکڑے کھے بئی ساگئی جنس ساں بیٹ ڈکھارے ودیک ظاہر کرے، یعنی وہ صفتی جملہ جس میں ایک کو دوسرے قسم کی تمام چیزوں سے زیادہ ظاہر کیا جائے، زیادہ خوبیوں والا بتایا جائے، وہ صفت مبالغہ کہلاتا ہے۔ جیسے مور سبنی پکھین کھاں سوہنو پکھیا ہے، مور تمام پرندوں سے زیادہ خوبصورت پرندہ ہے۔ یعنی یہاں پہ ہم نے یہ تو تینوں جملے دیکھے، اس میں پہلا جملہ یہی تھا صفت خالص کہ مور سوہنو پکھی ہے، مور خوبصورت پرندہ ہے۔ دوسرے میں اس کا موازنہ بلبل سے کیا گیا کہ مور بلبل سے زیادہ خوبصورت ہے، اور تیسرے میں اس کو کہا گیا کہ مور سبنی پکھین کھاں سوہنو پکھیا ہے، مور تمام پرندوں سے زیادہ خوبصورت پرندہ ہے۔ یہ صفت کی تعریف تھی اس کی مثالوں کے ساتھ۔ امید ہے آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آ گئی ہوگی۔